नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको असाधारण शक्तियां प्राप्त हो चुकी है। पहला संकेत, आत्मबोध की क्षणिक झलक। कभी कभी साधना या मौन चिंतन के दौरान एक ऐसा क्षण आता है जब व्यक्ति स्वयं को शरीर, मन और नाम से परे अनुभव करता है। वह क्षण कुछ ही पलों का क्यों न हो, परंतु उसमें आत्मा का दिव्य तेज झलकता है। ऐसा लगता है मानो सारी सृष्टि रुक गई हो और केवल मैं हूँ, पर वह मैं अहंकार से नहीं बल्कि शुद्ध आत्मस्वरूप से जुड़ा होता है। यह अनुभूति किसी बाहरी प्रयास से नहीं बल्कि निरंतर साधना, आत्मनिरीक्षण और प्रभु भक्ति से प्रस्फुटित होती है। यह संकेत होता है कि साधक अपने सत्य स्वरूप के निकट पहुंच रहा है। उस क्षण में भय, इच्छा, द्वेष या मोह का कोई स्थान नहीं होता, केवल एक विराट मौन और गूढ़ आनंद शेष रहता है। यह अनुभूति अनायास होती है, परंतु इसके पीछे वर्षों की साधना छिपी होती है। यह आत्मबोध की पहली झलक व्यक्ति के भीतर स्थायी परिवर्तन का आरंभ कर सकती है। जब भी यह संकेत मिले, उसे हल्के में न लें बल्कि उसे मार्गदर्शन माने और अपनी साधना को और अधिक समर्पण और श्रद्धा से आगे बढ़ाएं। यह झलक आत्मज्ञान की दिशा में एक दिव्य संकेत होती है। दूसरा संकेत, सूक्ष्म गंधों का अनुभव। जब साधक गहराई से साधना में लीन होता है, तब कभी कभी बिना किसी बाहरी स्रोत के दिव्य या अलौकिक गंधों का अनुभव होता है। ये गंध सामान्य फूलों जैसी नहीं होती, बल्कि इनमें एक विशिष्ट शांति, पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्पंदन होता है। जैसे केवड़ा, चंदन, गुलाब या कभी कभी किसी अज्ञात परंतु अत्यंत मधुर सुगंध का एहसास जो मन को तुरंत एकाग्र और शांत कर देती है। यह अनुभव साधना के दौरान आत्मिक उन्नयन का संकेत हो सकता है, जब व्यक्ति की चेतना सूक्ष्म लोकों से जुड़ने लगती है। यह भी दर्शाता है कि आसपास किसी दिव्य शक्ति या देवत्व की उपस्थिति है जो मार्गदर्शन या आश्रय देने के लिए समीप आया है। ऐसी सूक्ष्म गंधें आत्मा के गहन स्तरों को स्पर्श करती हैं और साधक के भीतर एक नई प्रेरणा, भक्ति और आंतरिक समर्पण की भावना जागृत कर देती हैं। यह अनुभव यह भी संकेत करता है कि साधक का मन, शरीर और चेतना अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां वह भौतिक सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांडीय चेतना के संपर्क में आ रही है। यह एक अत्यंत शुभ और प्रेरणादायक आध्यात्मिक संकेत है। तीसरा संकेत, स्पर्श का अलौकिक अनुभव। जब साधक गहन ध्यान, जप या समाधि की अवस्था में होता है, तब कभी कभी वह अपने शरीर पर किसी अदृश्य स्पर्श को अनुभव करता है, जैसे किसी ने सिर पर हाथ रखा हो, पीठ को सहलाया हो या हथेली पर किसी ऊर्जा का कंपन हुआ हो। यह स्पर्श न तो भय उत्पन्न करता है और न ही भ्रम, बल्कि एक दिव्य आश्वासन देता है। यह अनुभव अत्यंत कोमल, शांतिपूर्ण और प्रेममय होता है, जिससे साधक के भीतर श्रद्धा और समर्पण की भावना और अधिक प्रबल हो जाती है। ऐसे अलौकिक स्पर्श का अनुभव इस बात का संकेत हो सकता है कि साधक की साधना अब किसी दिव्य चेतना या गुरुतत्व से जुड़ रही है। यह अनुभव दिखाता है कि अब साधक अकेला नहीं है, कोई अदृश्य शक्ति उसे मार्ग दिखा रही है, उसकी रक्षा कर रही है और उसे आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ा रही है। यह भी संभव है कि यह किसी पूर्व जन्म के पुण्य या गुरु कृपा का परिणाम हो जो अब जागृत होकर सहायता कर रही हो। जब ऐसा दिव्य स्पर्श अनुभव हो तो उसे सम्मान और नम्रता के साथ स्वीकार करें और अपनी साधना को और भी अधिक निष्ठा से आगे बढ़ाएं। यह संकेत अत्यंत शुभ और प्रेरणास्पद है। चौथा संकेत, स्वयं को व्यापक रूप में अनुभव करना। कभी कभी साधना, गहन ध्यान या आत्मचिंतन की स्थिति में साधक को ऐसा अनुभव होता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, बल्कि एक विशाल अनंत चेतना है जो सब कुछ में व्याप्त है। उस क्षण में व्यक्ति की पहचान मैं से हटकर सब में विलीन हो जाती है। यह अनुभव अत्यंत गूढ़ और शब्दातीत होता है, जिसमें साधक स्वयं को पेड़ों, आकाश, वायु, जल, पशु पक्षियों और संपूर्ण सृष्टि में एक समान रूप से विद्यमान अनुभव करता है।
जैसे कोई अदृश्य दीवारें गिर गई हों और स्वयं का अस्तित्व समस्त ब्रह्मांड में फैल गया हो। यह संकेत इस बात का होता है कि साधक का अहंकार धीरे धीरे गल रहा है और आत्मा अपनी व्यापकता की झलक देने लगी है। यह अनुभव केवल कल्पना नहीं बल्कि चेतना के गहन स्तर पर जागृति का प्रतीक होता है। इससे व्यक्ति के भीतर दया, करुणा, समभाव और अद्वैत की भावना जन्म लेती है। जब कोई यह अनुभूति करता है तो उसका दृष्टिकोण संकुचित स्व से उठकर समष्टि के हित की ओर बढ़ने लगता है। यह दिव्य संकेत साधक के भीतर आध्यात्मिक परिपक्वता और आत्मिक विस्तार का उदय दर्शाता है, जो परम ज्ञान की ओर एक सशक्त कदम है। पांचवा संकेत, भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास। आध्यात्मिक साधना की गहराई में उतरने पर कई साधकों को कभी कभी ऐसी अनुभूति होती है जहां उन्हें आने वाली किसी घटना का पूर्वाभास होने लगता है। वह सपना हो सकता है, कोई सहज विचार या अचानक मन में उत्पन्न हुई छवि। यह घटना बाद में ठीक वैसी ही घटित होती है जैसी उन्होंने अनुभव की थी। यह पूर्वाभास डराने वाला नहीं होता बल्कि एक शांत और सटीक चेतावनी या संकेत की तरह होता है। यह संकेत बताता है कि साधक की चेतना अब समय की सामान्य रेखा से परे जाकर संभावनाओं को स्पर्श करने लगी है। यह अनुभव ब्रह्मांडीय ऊर्जा से गहरे जुड़ाव और आंतरिक अंतर्ज्ञान के जागरण का प्रतीक होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि साधक अब केवल वर्तमान में सीमित नहीं रहा बल्कि उसके भीतर कालबोध को पार कर देखने की शक्ति जागृत हो रही है। जब ऐसे संकेत प्रकट हों तो उन्हें समझदारी और विनम्रता से स्वीकारें। इनका उद्देश्य भय नहीं बल्कि मार्गदर्शन देना होता है। यह दिव्य संकेत इस ओर संकेत करता है कि साधक अब चेतना के ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां आत्मा ब्रह्मांड की लय से समरस हो रही है और यही आध्यात्मिक जागरण का एक सशक्त चिन्ह है। छठा संकेत, प्रकृति के साथ गहरा संवाद। साधना की प्रगति के साथ एक समय ऐसा आता है जब साधक प्रकृति के प्रत्येक तत्व से एक विशेष जुड़ाव अनुभव करने लगता है। हवा का हल्का स्पर्श, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों का कलरव या आकाश में बदलते रंग, सब जैसे उससे संवाद करने लगते हैं। यह संवाद मात्र कल्पना नहीं होता बल्कि एक सूक्ष्म स्तर पर चेतना का प्रकृति के साथ समरस हो जाना होता है। कभी किसी वृक्ष के पास बैठकर एक अलौकिक शांति महसूस होती है, कभी किसी फूल को देखकर अंतरात्मा में कोई संदेश गूंज उठता है। यह संकेत दर्शाता है कि साधक अब केवल अपने भीतर ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड के जीवंत तत्वों के साथ भी सामंजस्य स्थापित कर रहा है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अहंकार क्षीण होने लगता है और आत्मा अपने मूल स्वरूप, जो प्रकृति से अटूट रूप से जुड़ा है, को पहचानने लगती है। इससे मन में करुणा, संवेदनशीलता और समग्र दृष्टि का विकास होता है। यह संकेत न केवल प्रेरणादायक होता है बल्कि यह भी बताता है कि साधक अब उस स्थिति में है जहां वह सृष्टि को एक जीवंत चेतन सत्ता के रूप में देख और समझ सकता है, और यही सच्ची आध्यात्मिकता की पहचान है। सातवां संकेत, शब्दों में शक्ति का जागरण। जब साधक की साधना गहराई पकड़ती है तब उसकी वाणी में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रकट होने लगती है। उसके बोले गए शब्द सामान्य नहीं रहते, वे प्रेरणा, शांति और जागृति का संचार करने लगते हैं। कभी साधारण से वाक्य भी सुनने वालों के भीतर गहराई से उतर जाते हैं और उनके मन को शांत कर देते हैं या दिशा प्रदान करते हैं। यह अनुभव इस ओर संकेत करता है कि साधक की चेतना अब शुद्ध और पारदर्शी हो चुकी है, जिससे ब्रह्मांडीय शक्ति उसके माध्यम से व्यक्त होने लगती है। यह वाणी केवल बाह्य अभिव्यक्ति नहीं बल्कि भीतर की आत्मिक ऊर्जा की झलक होती है। यह संकेत है कि साधक अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए भी माध्यम बनने लगा है। उसके शब्दों में सत्य, करुणा और आध्यात्मिक सामर्थ्य का समावेश होता है। यह अनुभव अत्यंत प्रेरणादायक होता है क्योंकि यह दर्शाता है कि साधक की साधना अब केवल अंतर्मुखी नहीं रही बल्कि वह जगत के कल्याण की दिशा में प्रवाहित होने लगी है। जब ऐसा संकेत मिले
तो अपनी वाणी को और अधिक पवित्र, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए, क्योंकि अब यह वाणी एक साधारण साधक की नहीं बल्कि एक दिव्य साधना के फल की अभिव्यक्ति बन चुकी होती है। 8वां संकेत, स्वतः उपस्थिति की अनुभूति। जब साधक की साधना एक विशेष गहराई तक पहुंचती है, तब एक ऐसा अनुभव उत्पन्न होता है जहां मन अतीत की स्मृतियों या भविष्य की कल्पनाओं में नहीं भटकता, बल्कि पूर्ण रूप से वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाता है, और वह भी बिना किसी प्रयास के। न कोई खिंचाव होता है, न कोई संघर्ष, बस एक सहज उपस्थिति होती है, जैसे चेतना ने स्वयं को इसी क्षण में पूर्णता से समर्पित कर दिया हो। यह स्थिति केवल ध्यान में नहीं बल्कि दैनिक जीवन में भी प्रकट होती है। चलते समय, खाते समय या किसी से बात करते समय हर गतिविधि ध्यान बन जाती है। यह एक बहुत सूक्ष्म और शक्तिशाली संकेत होता है कि साधक का मन अब शांत हो चुका है और आत्मा की चेतना में स्थित हो गया है। यह अनुभव दर्शाता है कि साधक ने होने की कला को समझ लिया है, जहां कुछ करना नहीं, केवल होना ही पर्याप्त है। यह स्थिति समर्पण, ध्यान और आंतरिक जागरूकता की चरम अवस्था मानी जाती है। ऐसी अवस्था में जीवन का प्रत्येक क्षण दिव्यता से भर जाता है, और यही सच्चे अध्यात्म की पहचान है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।